ओके, ओ ई को हम ओ सी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी 3 और 4 पुट करो, 3 एंड 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो सकता है, कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के इक्वल होगा। cos थीटा। ठीक है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कोस पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा कोस पे नेगेटिव साइन का इफेक्ट नहीं हो रहा है। कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी बोल सकते हो। कोस पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो रहा है, एंगल पे, कोस में एंगल पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है। सिमिलरली आप ये बोल सकते हो, अब सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्ड कंडीशन में आप खुद से चेक कर सकते हो कि टेन माइनस थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है नेगेटिव में। फोर्थ तो ये भी पॉइंट, माइनस टेन थीटा होगा। हाँ, सेक ऑफ माइनस थीटा जो होता है मेरा सेक थीटा होता है। फिफ्थ के अंदर फोर्थ माइनस थीटा जो होता है वो मेरा होता है नेगेटिव फोर्थ थीटा। ठीक है ना, और सिक्स में हो गया कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक कोसेक माइनस थीटा होता है आपका माइनस ऑफ कोसेक थीटा, माइनस ऑफ कोसेक थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें एंगल ओनली कोस थीटा का एक ऐसा एंगल है जिसपे नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो रहा, बाकी सब नहीं, सेक पे भी नहीं हो रहा, सेक थीटा पे भी नहीं हो रहा। ठीक है, कोस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, इसलिए ठीक है यहाँ पे, इसलिए याद रख सकते हो। कॉपी कर लो इसको। सर मैंने कर लिया। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, चलो यहाँ देखते हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में अगर ये साइन -30 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आएगा, सर -1/2। -1/2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कोस -30 डिग्री, तो इसका आंसर रूट क्या थ्री आएगा, बाई टू √3/2। यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, बिकॉज हमको पता है कोस ऑफ नेगेटिव थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ओके, तो रैक वैल्यू आ गई इसकी। ओके, सिमिलरली कोस -60 डिग्री लिखी हुई है कहीं ऐसे करके, -8 डिग्री, तो क्या होगा 1/2। ठीक है ना, इस टाइप से नेगेटिव साइन पे इफेक्ट नहीं होगा। कोट -90 डिग्री, 0। ओके, 0 पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता ना, इसलिए कॉपी कर लिया आपने। सर अभी थोड़ा बचा है। ओके ओके, सर हो गया। ओके कॉपी। अभी हमने क्या देखा, नेगेटिव थीटा के लिए देखा। ठीक है, अब देख रहे हैं हम सेकेंड में 90 माइनस थीटा के लिए। अगर एंगल 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में आता है तो फिर कैसे सॉल्व करना, कैसे आएगा इसका प्रूफ।
ऐसा कुछ डायग्राम ऐसे नहीं होता। Okay, ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये a पॉइंट है, ये पॉइंट b है, ठीक है। यहाँ पे e है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप यहाँ पे ऊपर o है, यहाँ पे e f, यहाँ पे e b c o e d कर देते हैं, d कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पर सी डी को सी डी ओ सी डी ओ सी पर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो एंगल किस लिए, ये फर्स्ट मैंने यहाँ से काउंट किया, ये एंगल मैंने थीटा लिया, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो मुझे ध्यान से बताना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा यहाँ पे, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये थीटा है, और इसको अगर मैं ले लूँ, अगर इसको थीटा लूँ यहाँ पे तो फिर चेंज हो जाएगा ना, एक सेकंड, ये थीटा है 90, तो अगर मैंने इसको थीटा बोलूँ तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या हो जाएगा अभी, यहाँ से देखिए यहाँ तक एंगल, ये क्या हो गया, अगर ये थीटा है तो 90, ये 90 सर माइनस थीटा इसमें हो गया, थीटा ऊपर क्यों गया वैसे? ये 90 माइनस थीटा हो गया। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो बताओ। सर इसमें थीटा ये ऊपर क्यों गया? थीटा ऊपर ही क्यों लिया, देखो ध्यान से एक चीज, जहाँ पे जो हमने एंगल लिए ना, ये जो एंगल है मैंने थीटा लिया, सेम जहाँ से ये जो एंगल लेंगे ना, ये भी हम थीटा ही लेंगे, ये थीटा ऊपर आया है, उसको अगर मैं ना लिखूँ, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो अगर मैं देखो उसको बैलेंस करने के लिए देखो एंगल ट्रायंगल को, ये 90 डिग्री, अगर मैं यहाँ थीटा यहाँ पुट करता हूँ तो ये तो छोटे वाले ट्रायंगल में तो क्लियर है, ठीक है ना, छोटे ट्रायंगल में तो क्लियर है, बट यहाँ पे जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है उसके अंदर अगर ये 90 डिग्री है तो अब मुझे थीटा, ठीक है, ये 90 डिग्री तो मुझे थीटा और 90 माइनस थीटा में डिसाइड करना होगा कहाँ कहाँ पे पुट किया जाए। तो बेटा ये अगर ये एंगल थीटा है ऑलरेडी, तो ये मैं थीटा कैसे लिख सकता हूँ, आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ। देखो दो ट्राइंगल आपके सामने, पहले स्मॉल छोटा वाला ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल, ठीक है। छोटे ट्राइंगल में जब आपने यहाँ पे थीटा कंसिडर किया, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा की क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर बात करते हैं बड़े ट्राइंगल की, बड़े ट्राइंगल में ये 90 डिग्री बना हुआ है, अब दो एंगल बच रहे हैं कहाँ कहाँ पे, एक तो ये वाला दो प्लेस बच गए, एक ये वाला प्लेस और एक ये वाला प्लेस बच गया। तो मुझे पता है कि ऑलरेडी मैं जब इसको थीटा ले चुका हूँ, एंगल थीटा मतलब थीटा एंगल सेम हो गया ना, तो ये वाला एंगल भी थीटा नहीं हो सकता ना, फिर ये एंगल थीटा नहीं हो सकता, तो फिर क्या हुआ, ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल थीटा है तो अब ये 90 माइनस थीटा हो सकता है। आ रहा है समझ में, यस सर। ज्योमेट्री से लिया गया है वो स्टेप। अगर मैं इस पूरे कंप्लीट कवर करूँ तो फिर मैं देखूंगा कि ये जो स्पेस बचा ना, ये भी थीटा ही होगा फिर तो, बिकॉज ये पूरा 90 होना चाहिए। देखो अब इसको ऐड करके देखो इन तीनों को, अगर मैं यहाँ से 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कर लेता हूँ यहाँ तक, तो क्या हो गया, आगे 90 डिग्री बन गया, इसका मतलब ये जो स्पेस है वो भी थीटा डिग्री है, इसके बीच में एंगल भी थीटा ही है। आ रहा है समझ में। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ई, नहीं ई कह रहा हूँ, COF जो है, COD जो है, जो थीटा है, तो वो सी हाँ, OEF के इक्वल होना चाहिए। ओ ई एफ के इक्वल बिल्कुल होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अच्छा कॉन्ग्रुएंसी उसकी आपने, तीनों एंगल इक्वल हो रहे हैं इसके। तो सर वो इक्वल मतलब हो कैसे जाएंगे जहाँ पे दोनों जगह थीटा लिया है ट्रायंगल के अंदर। हाँ हाँ हाँ, इक्वल, तो ये ट्राइंगल पे थीटा के रिस्पेक्ट में इक्वल होगा ना। जैसे मैं अब देखो ट्राइंगल के अंदर हमने देखा तीनों एंगल, तीन एंगल इक्वल है, तीनों तीनों, मतलब ये 90 इसके साथ इक्वल है और ये 90 माइनस थीटा इसके साथ इक्वल है, ठीक है। तो मैं जो, अगर मैं COD ले रहा हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, एक बार लिखने ही बताओ। ट्राइंगल अगर मैं 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में अगर लेता हूँ, या फिर आप थीटा के रेस्पेक्ट में लो, OEF ट्राइंगल OEF, ठीक है ना, OEE थीटा के रेस्पेक्ट में लिया है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा इसके साथ होगा, ट्राइंगल ई थीटा के साथ होगा ना, तो COD के साथ होगा ना कॉन्ग्रुएंट, COD एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट लेना। अच्छा ये दोनों ट्राइंगल अब, अच्छा कॉन्ग्रुएंट है तो ये जरूरी नहीं कि ट्राइंगल सेम ही शेप में हो, मतलब ऐसे ही दिखाई दे, मतलब इसको आप अलग अलग ऐसे निकालोगे तो बनाओगे तो ऐसे ही ना, थीटा को थीटा के प्लेस पे, इसको रोटेट करके बना देना।
समझ में आ रहा है? तीनों एंगल तो इक्वल है ना दोनों ट्रायंगल के। हाँ भाई, क्या कंफ्यूजन है बताओ, फटाफट। सर ये तो सिमिलैरिटी का हो गया ना, ए ट्रिपल वो एंगल वाला। इसमें तीनों ही एंगल इक्वल है। एंगल 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 क्या बोल, सिमिलिटी ऑफ ट्रायंगल बता हाँ रहे हो। सर, वो कॉन्ग्रुएंसी का तो नहीं, इससे सिमिलैरिटी का हुआ है तो शायद। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो रहे भाई? सर कॉन्ग्रुएंट होते तो शेप भी सेम ही होती, साइज भी सेम ही होता। साइड लेंथ इक्वल, अगर मैं इस डायग्राम को एक्सटेंड करके बना दूं तो उसको कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। मतलब आप ये सोचो ना भाई, आप ये समझ नहीं पा रहे हो। जो जो ओ ए जो लाइन कंसिडर किया हमने, अगर मान लो मैं इसको एक्सटेंड करता तो आप ये बोलोगे सर ये लेंथ वाइज इक्वल नहीं दिख रहा हमको। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करके ऐसे करके और फिर यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे बना देता ऐसे दो ट्रायंगल, फिर क्या इक्वल दिखते हैं ऐसा करके? बताओ, बात तो फिर भी वही रहती ना। आप बोलो सर ये लेंथ इसके साथ इक्वल नहीं हो, मतलब कॉन्ग्रुएंसी में तो ये रूल होता है कि लेंथ भी इक्वल होती है और ट्राइंगल के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तब जाके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, है ना? यस सर। हाँ, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो अगर मैं इसको ए पॉइंट को एक्सटेंड करके, ए पॉइंट को अगर एक्सटेंड करके ऐसा करके यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता, और जो ये सी डी वाला जो कॉन्सेप्ट है, सी डी वाली जो लाइन है उसको इसको एक्सटेंड करके अगर मैं यहाँ पे डी लिख के यहाँ पे सी लिख देता, तो अब देखो क्या ये हो पा रहा है अब? हाँ सर, तब हो जाता। वही सेम ही चीज है, वही सेम ही चीज बताने की कोशिश करें, उसमें कोई, इसमें कोई ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा तो भी वो बात तो वही रही ना। ठीक है ना? इसलिए थोड़ा सा आप इस चीज को समझो कि इसको आगे हम एक्सटेंड कर सकते हैं आगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना तो इस टाइप से मैंने बता दिया आपको कि इसको आगे एक्सटेंड करके और बना सकते हैं डायग्राम को, तो इस टाइप से आपको क्लियर दिख जाएगा सारे कॉन्ग्रुएंट्स शो कर रहे हैं। ओके चलिए, तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लिया। ओके, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो लेंथ वाइज भी इक्वल होंगे, तो लेंथ वाइज तो इक्वल होंगे, तो जो ई एफ जो मेरी लेंथ है वो इक्वल किसकी हो जाएगी? ई एफ देखो, ई एफ सी डी के इक्वल हो जाएगी फिर। ठीक है ना? इसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं ना डायग्राम को, ऐसा नहीं है। तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आगे एक्सटेंड करके आप बना लो। तो ई एफ सी डी के इक्वल है। सिमिलरली ओ एफ जो लेंथ है मेरी, ओ एफ लेंथ है, देखो ओ एफ किसके साथ कॉन्ग्रुएंस शो करेगी? ओ एफ सी डी के साथ। ओ एफ, एक सेकंड, ओ एफ को, ओ एफ, हाँ ओ एफ सी डी के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। और यहाँ पे जो ई एफ जो है ना, ई एफ, ई एफ जो होगा ओ डी के साथ होगा कॉन्ग्रुएंट। देखो इस टाइप से देखो, एंगल के रिस्पेक्ट में देखो साइड, अगर मुझे ई एफ साइड देखनी है तो ई एफ के जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा है? 90 माइनस थीटा। देखो कॉन्ग्रुएंस इधर देख बता दो। यस सर आगे से। हाँ, इस टाइप से देखते हैं। ये मैंने एक ट्रायंगल यहाँ निकाल लिया, दूसरा ट्रायंगल देखो मैं अलग अलग करके दिखा देता हूँ दोनों ट्रायंगल को। यहाँ पे ये मेरा एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एंगल 90 है, और ये एंगल मेरा है थीटा। ये एंगल मेरा थीटा है यहाँ पे, और ये 90 डिग्री है यहाँ पे, और ये जो है 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा। ये ओ पॉइंट है, दोनों का ओ पॉइंट सेम है, और यहाँ पे ई है, और यहाँ पे एफ है, यहाँ पे डी हो गया, और यहाँ पे हो गया सी आपका। ओके, अब देखो अगर मैं ई एफ लाइन की बात करता हूँ, ई एफ की बात करता हूँ, ई एफ लेंथ की, तो ई एफ के जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा है? 90 माइनस थीटा। तो ये जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी? तो जो 90 माइनस थीटा के जस्ट सामने वाली जो लेंथ है क्या है? ओडी। आ रहा है समझ में? ओडी की इक्वल होगा। ठीक है ना? एंगल के एस्पेक्ट में देखना, ओ एफ, ई एफ किसके इक्वल है? ओडी के इक्वल है। सिमिलरली ओ एफ देखो थीटा की जो एंगल कौन है सामने? जो सामने एंगल थीटा है, तो थीटा की जो सामने वाला लेंथ जो है ओ एफ है। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में थीटा की जो सामने वाली लेंथ क्या है? सी डी है। इट मीन ये दोनों इक्वल है। आया समझ में? सिमिलरली ओ ई, अगर मैं ओ ई की बात करता हूँ तो ओ ई किसके इक्वल है? ओ सी के इक्वल है। ठीक है ना? ये कॉन्ग्रुएंसी देख ली हमने। अब यहाँ से अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा की बात करूँ, कौन से डायग्राम बात हो रहा है? ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ई ओ एफ में, ई ओ एफ। ठीक है, ट्राइंगल ई ओ एफ देखो, ई ओ एफ से साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल से?
ई एफ अपॉन ई एफ अपॉन OE। ओ ई एफ अपॉन ओ होगा। ओके, वो डायग्राम ट्राइंगल आप देखो, ट्राइंगल, अच्छा ई एफ अपॉन ओ को आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, ई एफ को क्या कन्वर्ट करके ई एफ को मैं ओडी लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से यस सर। ओडी एंड ओ ई को मैं लिख सकता हूँ ओसी। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। अब देखते हैं इन ट्राइंगल सीओडी, सीओडी पे देखो सीओडी, अगर मुझे यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू चाहिए सीओडी से, 90 माइनस थीटा होता क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, हमको पता है ऐसे, हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, हम कोस थीटा चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ओके ओके, तो यहाँ पे मैंने चेक किया कोस थीटा, कौन से ट्राइंगल में, सीओडी में, कोस थीटा क्या आएगा सीओडी से, सीओडी से कोस थीटा क्या आएगा भाई, ओडी अपॉन ओसी। OE अपॉन OC। देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 इक्वल है ना, है ना, यस सर। इट मींस क्या हुआ, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा। यहाँ से प्रूफ हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। डन। इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पॉइंट तो हमने ये ले लिया, इसको फर्स्ट पॉइंट देना है, सेकंड पॉइंट ट्राइंगल ओ ई एफ में, ट्राइंगल सॉरी ई ओ एफ में, ई ओ एफ में अगर मैं कोस 90 माइनस थीटा की बात करूं, कोस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से कोस 90 माइनस थीटा क्या बोलूंगा मैं, ओ एफ अपॉन ओ ई, या फिर ओ एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी, सी डी अपॉन, कहाँ से देखिए, यहाँ से देख के लिखा, ओ ये एफ को पूरा मैं, पूरा प्रूफ करने को आ सकता है क्या एग्जाम में? नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, प्रूफ करने को नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट ये याद रखना होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके। मैं डायरेक्ट लिखवाता हूँ, फिर आप पूछते सर प्रूफ कैसे होगा, इसलिए मैंने प्रूफ भी करवा दिया, ठीक है ना, कहाँ से आया वो तो बताना जरूरी है ना कि आया कैसे ही। ओके, कोस 90 माइनस थीटा भी हमने ऐसे लिख लिया, और ओ ई को मैंने क्या लिखा, ओच लिख लिया यहाँ से, ठीक है, हमको बस याद तो ये रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, बस इतना इस टाइप से याद रखना है मुझे, 6 किलोमीटर फंक्शन, तीनों 6 किलोमीटर फंक्शन के अंदर। ओके, फिर यहाँ से हमने अगर ट्राइंगल सीओडी से देख लिया, सीओडी से अगर मैं देखूंगा तो साइन थीटा जो होता है सीओडी से, साइन थीटा मेरा होता है वो क्या होता है, सी डी अपॉन ओसी, ओसी तो इसको दे दो नंबर थर्ड, इसको दे दो नंबर 4, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा कि कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा के इक्वल हो गया, ठीक है। अब टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो कैसे निकाल सकते हो आप, टेन 90 माइनस थीटा को कैसे सोल्व करोगे, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कोस 90 माइनस थीटा, ऐसे करके लिख सकते हो। ये कॉपी कर लिया आपने, ओके, जो रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आप खुद से लिख लोगे, उससे मीन्स उसके यस बाद सर। सबको प्रूफ नहीं करना है, अब आपको खाली ये बस दो प्रूफ हो गए तो मतलब सब कुछ हो गया। टेन 90 माइनस थीटा को आप ऐसे लिखोगे, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कोस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कोस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से बोलोगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया, इसका मतलब टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, कॉट थीटा के इक्वल है, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लेना, कोट 90 माइनस थीटा की बात अगर कर रहे हैं तो सिंपल है, ये टेन थीटा के इक्वल होगा, रेसिप्रोकल होता है इसलिए। ओके, यहाँ पे लिख लिया सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के इक्वल होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा
ये इक्वल होता है सेक थीटा। ठीक, चलो कॉपी कर लो आज, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कॉपी कर रहे हो आप? यस सर, कर रहा हूँ सर। कर लो। सर आज तो पता नहीं चला कब टाइम इतनी जल्दी ओवर हो गया। हाँ आज टाइम, मतलब ये थ्योरेटिकल पार्ट है ना, ऐसा ही होता है, थ्योरी करवाते हैं। ठीक है, अब बस जो ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज थी तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट होता ही है थोड़ा। उसके बाद तो क्वेश्चन हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा, और बताऊंगा 90 प्लस थीटा और देखना जरूरी है आपको, 90 प्लस थीटा फिर उसके बाद। 180 वाले भी जब नहीं 180 वाले तो इन्हीं से प्रूफ हो जाते हैं, 180 360 270 वाले इन्हीं से ही प्रूफ हो जाएंगे, इन दो से। हमको क्या जरूरत है, 90 माइनस थीटा है 90 प्लस थीटा, बाकी सब इन्हीं से प्रूफ होते हैं, फिर इन्हीं का यूज करेंगे। सर हो गया ना। हो गया डन सभी का। हाँ कॉपी कर ले सभी ने। नहीं सर, मेरा नहीं हुआ है सर।